हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका दोस्त हैकर यादव। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, जो मैंने पिछले रैट्स बताए थे उसके बारे में। क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार वो डिलीट क्यों हो रहा था, उसके बारे में आपको उससे बात करना चाहता हूं, और उसे सॉल्व कैसे करें ये बताऊंगा आज मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपने कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि ये रैट डिटेक्ट हो जा रहा है, ये खुल नहीं रहा है, इसमें कुछ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो सब चीज़ का मतलब एक ही सॉल्यूशन है, एक ही वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली बात, तो अगर आप किसी भी मतलब रैट से अगर पेलोड बना रहे हैं तो उसे किसी ऐसे फ़ोन पे टेस्ट मत करें जिसमें कोई एंटीवायरस हो, क्योंकि उस आजकल के एंटीवायरस में ऑटो सैम्पलिंग का ऑप्शन आ गया है, जो कि कोई भी मालवेयर डिटेक्ट करता है तो उसको तुरंत ही सर्वर पे डाल देता है, जिससे कि बाकी सब एंटीवायरस को भी उसके बारे में पता चल जाता है। तो अगर आपने इंस्टॉल कर लिया फ़ोन में, आपके फ़ोन में एंटीवायरस है, उसने डिटेक्ट नहीं किया उस पेलोड को, तो आप ज़बरदस्ती उसको स्कैन करा करा के डिटेक्ट मत करवाइए, उसे रहने दीजिए जैसे कि वो है। अगर आप ज़बरदस्ती उसे बार बार स्कैन करवाएंगे तो वो कभी ना कभी उसे कैच कर लेगा और फिर सर्वर पर डाल के अपडेट कर देगा। और फ्रेंड्स, हर रोज़ नया रैट लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही कम रैट्स हैं जो अच्छे से काम करते हैं। और ऐसे ही अगर हर रोज़ डिटेक्ट होते रहेंगे तो हर बार नया रैट लाना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो आपको थोड़ा संभल के उसे यूज़ करना होगा, जो रैट्स के बारे में बताता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं अकेला ये नहीं बताता हूँ कि हाँ ये रैट है वो रैट है, बहुत से यूट्यूबर्स बताते हैं। तो इसलिए अगर मेरे सब्सक्राइबर्स इसे अपलोड नहीं करे तो कोई ना कोई किसी को खुजली रहती है, वो अपलोड करेगा ही। और अपलोड करने के बाद अपने साथ वो हज़ारों को ले डूबता है। तो इसलिए बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, इनक्रिप्टर यूज़ करना। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ एक इनक्रिप्टर बनाने की। तो मैंने कुछ हद तक सक्सेस पाई है उसमें, कंप्यूटर पीसी पेलोड बनाने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ अगर एंड्रॉयड के लिए बन जाए तो मैं जल्द से जल्द एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, वो भी फ्री में, और वो इनक्रिप्टर भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा। बहुत से लोग उसका पैसा मांगते हैं, वो मैं नहीं मांगूंगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको जल्दी ही मिल जाएगा इनक्रिप्टर, अगर सही से उसने काम किया तो। और फिर रही बात दोस्तों, आप मैसेज करते हैं कि मेरा ये रैट ओपन नहीं हो रहा, ये रैट कनेक्शन नहीं ले रहा है, या फिर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो पहले बात करते हैं जो रैट खुलता नहीं उसके बारे में। तो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जो आपका विंडोज़ का सिक्योरिटी है उसे बंद करने के बाद आप रैट खोलें। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, विंडोज सिक्योरिटी जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई यहाँ पे देखिए, मैंने तो अभी कोई राइट यूज़ नहीं करा इसलिए प्रोटेक्शन ऑन रखा है। पर मैंने ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, ये सब मैंने ऑफ रखा है। और ये इसलिए रखा है क्योंकि जो हमारे रैट्स जैसे 888 रैट, स्पाइनोट रैट, वो हर बार नया रैट जनरेट नहीं करते हैं। वो जो एप्लीकेशन रहता है उसके अंदर पहले से ही रैट बनाए हुए रहते हैं, और वो सिर्फ काम करते हैं उस रैट के जो प्रोग्राम है उसमें हमारा आईपी और पोर्ट डालने का, और कुछ नहीं करता वो। इसलिए जब हमारा कुछ कुछ ये विंडोज सिक्योरिटी एंटीवायरस भी उसे एज अ मालवेयर डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें पहले से ही रैट डाला हुआ है। वो रैट जनरेटर नहीं, वो रैट है खुद से, जिसमें सिर्फ हमारा आईपी या फिर डीएनएस अपडेट होता है और पोर्ट अपडेट होता है, बाकी सब उसमें पहले से ऑटोमेटिक है। तो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन ऑफ रखा है कि अगर डिटेक्ट भी हो जाए तो इसे सबमिट ना करे वो कहीं ऑनलाइन। और रियल टाइम प्रोटेक्शन भी आपको ऑफ रखने, देखिए यहाँ पे इसने लिखा है स्टॉप मालवेयर फ्रॉम इंस्टॉलिंग और रनिंग ऑन योर डिवाइस। इसकी वजह से भी बहुत बार स्टॉप हो जाता है। और अगर ये एक बार ये हो गया तो फिर आपके पीसी में अपडेट आ जाता है कि इस फाइल को हमें नहीं खोलना है, इस टाइप के मालवेयर को नहीं खोलना है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। कुछ टाइम तो सोल्यूशन काम कर जाता है पर कुछ बार नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक्सक्लूजन्स लगाना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने फोल्डर्स पे लगा के रखे हैं जिसमें मैं रैट्स यूज़ करता हूँ। तो डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, इसमें मैं अपने रैट्स रखता हूँ, तो मैंने एक्सक्लूजन्स लगा दिए हैं।
कि यहाँ पर विंडोज सिक्योरिटी कोई चेकिंग ना करे, यहाँ पे सब कुछ सेफ है, ये हिस्सा मैं संभालूंगा अपने हिसाब से। और आपके पास कोई एंटीवायरस भी तो उसे बंद कर दीजिए, मैं तो कोई एंटीवायरस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और रही बात मतलब अगर आपका राइट खुल नहीं रहा है तो उसको क्या करें आप, जैसे कि आपने इसे यहाँ डाउनलोड्स के फोल्डर में डाला हुआ है, यहाँ जैसे मैंने ये ड्रॉइड जैक यहाँ डाउनलोड से फोल्डर में डाला, यहाँ पे खुल नहीं रहा है, ये स्पाइनोट है। तो आप क्या कीजिए, आप अपने सब प्रोटेक्शंस को ऑफ कीजिए, पीसी को रीस्टार्ट कीजिए और सब कुछ पहले वाला जितना भी फाइल्स डिलीट करने के बाद वापस डाउनलोड करके उसे पिक्चर्स में कॉपी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स में कॉपी कर लीजिए उस जिप फाइल को, या कहीं और कॉपी करके वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद उसको यूज़ करने का ट्राई कीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो मतलब आपका जो टेम्परल प्रोटेक्शन या फिर रियल टाइम प्रोटेक्शन है उसने वायरस डेफिनेशन अपडेट कर दी है, और अब आपको प्रॉब्लम होगी उसे खोलने में। कितनी बार ब्लैंक स्क्रीन आके रह जाता है या फिर थोड़ा ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आके रह जाता है, बहुत बार ड्रॉइड जैक में ये होता है। तो उसमें या तो आपको अपने अपडेट्स अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे या फिर आपको नया विंडोज़ डालना होगा। अब बात करते हैं कनेक्शन की, जो कनेक्शन प्रॉब्लम होता है हमारे रैट्स में। तो कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत बार होता है क्योंकि हम जो अटैक कर रहे होते हैं वो सही से कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, एक ट्रिक है, मतलब जैसे कि आप टेस्ट कर रहे किसी रैट को, तो अगर आप लोकल में करें या ओवर द नेटवर्क करें, हर बार अपना डीएनएस यूज़ करें पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है। तो उससे होगा ये, क्योंकि अगर आपके पीसी और कंप्यूटर फ़ोन या फिर किसी और कंप्यूटर के बीच में लिंक टूट भी गया तो भी कनेक्शन बना रहेगा, और एक बार कनेक्शन टूट जाए तो फिर तो कनेक्शन होने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप हर बार डीएनएस का ही यूज़ करें, चाहे वो लोकल में अटैक करे या फिर ग्लोबल में अटैक करे। और जैसे कि अगर आप आरडीपी यूज़ करें, कितनों ने मैसेज किया मुझे आरडीपी या फिर वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि हर रैट उसके लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि कितनी बार ये होता है आपके पीसी का आईपी कुछ और है, आरडीपी का आईपी कुछ और हो जाता है, और आप अपने पीसी के आईपी से यूज़ करते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट लेकर आपको कनेक्शन नहीं मिल पाता। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि आप ये सब नहीं कर पाते। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आरडीपी यूज़ ना करें, उसके बदले आप एक नया यूज़र बना लें अपने विंडोज़ में, या फिर अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पीसी है तो उसमें ही सब ट्राई करें जिसमें आपको कोई सेंसिटिव फाइल्स ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो तो आपको विंडोज़ डिलीट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर वर्चुअल मशीन ट्राई करें। आरडीपी में यही प्रॉब्लम होती है कि आप यहाँ पे आपकी आईपी यूएसए की है और आप अपना आईपी डाल के कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो कुछ रैट्स तो काम कर जाती हैं इस पे, पर कुछ रैट्स नहीं कर पाती हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो आप ट्राई कीजिए कि जितना कम से कम हो यूज़ हो सके आरडीपी का करें। ज़्यादातर आप ट्राई करें अपने विंडोज़, ओरिजिनल विंडोज़ या फिर वर्चुअल मशीन या फिर नया यूज़र बना के यूज़ करने का। मैंने अपने लैपटॉप में कुछ ज़्यादा फाइल्स नहीं रखी हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स जो भी हैकिंग या फिर कोडिंग से रिलेटेड है, मैंने सिर्फ वही फाइल्स रखी हैं, और मैं उसी लिए इसे बिंदास यूज़ कर पाता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डर के कि मेरे फाइल्स हैक हो जाएंगे। और आप चिंता मत कीजिए, मैं जो भी राइट्स आपको देता हूँ उसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि उसमें कोई पेलोड्स नहीं है जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करे। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आप मेरे दिए गए डाउनलोड लिंक से डाउनलोड करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप मैं होप करता हूँ आपको समझ में आया हो कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो किस वजह से आ रहे हैं, और मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ किसी हद तक। और मैं इनक्रिप्टर पे काम कर रहा हूँ, जल्दी मैं उसका वीडियो लाऊंगा। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, इस चैनल को शेयर कीजिए। और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं जो भी इस चैनल पर बताता हूँ किसी को हार्म पहुँचाने या फिर किसी के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपको नहीं बताता हूँ। मैं इसलिए बताता हूँ कि आपका नॉलेज बढ़े, आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं इसे बताता हूँ। ये नहीं बोलता मैं कि आप जाके इसका फ़ोन हैक कीजिए, उसका फ़ोन हैक कीजिए, उसके साथ ये कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। मैं सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए बताता हूँ ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ इसका कोई मिसयूज़ मत कीजिएगा, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मैं ट्राई करूँगा इनक्रिप्टर की वीडियो बनाने या फिर किसी और चीज़ रैट की नई वीडियो जो अभी तक अनडिटेक्टेबल हो। तो फ्रेंड्स तब तक आप ध्यान रखिए अपना, और जो मैंने मेथड्स बताया उसे ट्राई कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे
कमेंट यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब ऑफ करके ही यूज़ कीजिए, और जैसे ही आपका काम हो जाए उसके बाद आप इसे ऑन कर सकते हैं, पर उससे पहले अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। और रही बात, अगर आपको लगे कि आपका सिस्टम हैक हो गया है, तो काम कीजिए, जैसे आपने उस रैट को यूज़ कर लिया, तो जैसे कि वो भी डेस्कटॉप पे है, तो उसे आप कॉपी कर दीजिए अपने पिक्चर्स या डाउनलोड्स के फोल्डर में और डेस्कटॉप से डिलीट कर दीजिए। तो अगर वो बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा होगा तो वो ईजिली डिलीट हो जाएगा, और अगर वो बैकग्राउंड में रन कर रहा होगा तो यहाँ पे आपको एरर शो होगा कि दिस प्रोसेस इज रनिंग इन बैकग्राउंड, वी कैन नॉट डिलीट इट। तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं कि आप जाके यहाँ टास्क मैनेजर से उस प्रोसेस को बंद कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेस को आप बंद कर सकते हैं, जिससे कि आप उस फाइल को डिलीट कर पाएँ, या फिर आप रिबूट करके उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिस्टम हैक होने का चांस एकदम 0% हो जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। तो आप ये सब ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।